हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और हम बात कर रहे हैं भारत के नक्शे की, भारत के राज्यों की, उनकी राजधानियों की, केंद्र शासित प्रदेशों की और उनकी राजधानियों की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक न एक प्रश्न इससे आता ही है। हम इन्हें याद रखने की ऐसी विधि की बात कर रहे हैं जिससे ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने सुझावों को हमारे पास तक पहुंचाइए। पिछले वीडियो में भारत के 29 राज्यों को याद रखने की बिल्कुल ट्रिक मेथड से याद रखने की सरल विधि को हमने देखा है और इसमें केवल 5 वाक्य हैं और इन 5 वाक्यों को आप अलग से कॉपी में लिख लीजिए और एक बार बस इनको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और जो ब्लैंक नक्शा आता है उससे 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर ये आपके दिमाग से कभी भी नहीं निकलेगी, ये हमारा वादा है। एक बार हम उन 5 वाक्यों को देख लेते हैं और अब बात करते हैं भारत के राज्यों की राजधानियों की। तो पहले ये जो 5 थे कि यहाँ पर हमने केरल इसका लिया था करेला। करेला तमिलनाडु का, करेला कहाँ का? करेला तमिलनाडु का। काना और अंधा 2 भाई खाते हैं। करेला तमिलनाडु का, काना अंधा भाई 2 भाई है ऐसा मान लीजिए, ये खाते हैं, इसको लिख लीजिए। दूसरा वाक्य था महाराष्ट्र का तेल गुजरा मध्य छत्तीसगढ़ से तो उड़ गया बंगाल। ये दूसरा वाक्य, इसे लिख लीजिए। महाराष्ट्र का तेल गुजरा मध्य छत्तीसगढ़ से उड़ गया बंगाल। तीसरा वाक्य था हमारा कि राजस्थान का पंजा हरा उतरा बिहार के झगड़े में। राजस्थान का पंजा हरा उतरा बिहार के झगड़े में। चौथा वाक्य था जम्मू कश्मीर की हिम का मतलब बर्फ, जम्मू कश्मीर की हिम उतरी सिक्के पर। जम्मू कश्मीर की जो बर्फ है वो किस पर उतरी? हिम, वो उतरी सिक्के पर। ये था हमारा चौथा वाक्य। और 5वां वाक्य, इसको खास ध्यान में रखिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न भी यहीं से आते हैं और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो ये था कि अरुणा असम नाग देवता के पास, अरुणा आंटी आई नाग देवता के पास, अरुणा असम नाग देवता के पास। तो मेघों ने मणि बरसाई, मेघों ने मणि की बारिश की और त्रिपुरा को मजा आ गया। त्रिपुरा पुजारी जो बगल में खड़ा था उसे मजा आ गया। तो अरुणा असम नाग देवता के पास मेघों ने मणि बरसाई और त्रिपुरा को मजा आ गया। इन 5 वाक्यों को लिख लीजिए। अब इसके बाद में इन्हीं वाक्यों से, इन्हीं कोट वर्ड से हम इनकी राजधानियां निकालेंगे। किसकी राजधानी कौन सी है? रटने का कॉलम छोड़ दीजिए, रटने से कुछ नहीं होता, चीजों को दिमाग में सेट करना पड़ता है क्रमबद्ध रूप से। चीजों को याद रखने की कुछ विधियां होती हैं, मेथड्स होते हैं, तो उन मेथड से चीजें याद रहती हैं। और इसलिए कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। हम बार बार चीजों को पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर रटते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो अब ये रटना भूलना इसको छोड़ करके चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं जिससे ये दीर्घ काल के लिए हमें याद रहे। तो अब देखिए राजधानी अपन निकालते हैं। केरल का कोट वर्ड हो गया था करेला। करेला कड़वा होता है। कोई आपको करेला देगा तो आप क्या कहेंगे कि नहीं करेला मुझे नहीं चाहिए, करेला तेरा है, मेरा नहीं, मैं तो लड्डू लूंगा, बर्फी लूंगा। तो करेला किसका? तेरा। इसको यहां पर लीजिए कि करेला मेरा नहीं हो सकता, तेरा। करेला तेरा होगा, तू लेगा। तेरा से बनेगा तिरुवनंतपुरम, तेरा से बनेगा तिरुवनंतपुरम। करेला तेरा, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु के लिए किसी कोड वर्ड की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के जो 4 प्रसिद्ध महानगर हैं वो हम सब जानते हैं। तो इन 4 प्रसिद्ध महानगरों में चेन्नई, जो पहले मद्रास कहा जाता था, ये यहाँ की राजधानी है। तो ये हो गया यहाँ पर चेन्नई।
राजधानी। कर्नाटक, कर्नाटक का हमने लिया था काना, काना था। अब देखिए ये काना तो है लेकिन इसका भाग्य बहुत अच्छा है। काना रहता कहाँ है? बहुत अच्छे बंगले में रहता है। बंगले में काना रहता है पूरी सुख सुविधाओं के साथ में। तो बंगले से बनेगा बंगलौर। तो काना, काना ये कहां पर रहता है? ये रहता है बंगले में, और बंगले से इसकी राजधानी बनेगी बंगलौर। और अंधा, आंध्र प्रदेश का हमने लिया था अंधा। अंधा कौन था? हैदर, हैदर अंधा था, ऐसा हम एक वाक्य दिमाग में बैठा लेते हैं। हैदर, हैदर जो था वो अंधा है। तो ये हो गई इसकी राजधानी हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद इसकी राजधानी अभी ही है। और तेलंगाना इसके ऊपर आता है, तेलंगाना भी थी, इसकी भी राजधानी हैदराबाद है। तो असल में हैदराबाद पड़ता है यहां पर तेलंगाना में, हैदराबाद। लेकिन तेलंगाना राज्य नया बना है तो इसलिए अभी तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश दोनों की ही राजधानी क्या है? हैदराबाद इनकी राजधानी है। लेकिन आगे चलकर के जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बननी है वो है अमरावती। प्राचीन भारत का बहुत प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर, नगरों की मंदिरों का नगर, बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो बनेगी अमरावती। इसकी राजधानी बनेगी अमरावती। तो तेलंगाना की हैदराबाद हो गई, आंध्र प्रदेश की अभी हैदराबाद ही है, इसके बाद में ये अमरावती हो जाएगी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हम सब जानते ही हैं फिल्म इंडस्ट्री जहां पर है, महाराष्ट्र की राजधानी है, वैसे ही सबको याद रहता है। महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई। मुंबई, गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी हो गई पणजी, इसकी राजधानी है पणजी, पणजी। और गुजरात, गुजरात की राजधानी बहुत आसान है याद रखना, क्योंकि गुजरात के कौन थे? अपने गांधी जी, महात्मा गांधी गुजरात के थे। तो गुजरात की राजधानी भी क्या होगी? महात्मा गांधी के नाम पर ही होगी, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी हो गई गांधीनगर। गांधीनगर जो ग्रीन सिटी के नाम से जानी जाती है, गुजरात की राजधानी ग्रीन सिटी। और ग्रीन सिटी के ही ऊपर यदि हम राजस्थान में आ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे पिंक सिटी में, जो कि राजस्थान की राजधानी है, यानी कि जयपुर। राजस्थान की राजधानी ये हो गई जयपुर, पिंक सिटी। पंजाब और हरियाणा, अब पंजाब और हरियाणा बड़े मजेदार बात है, दोनों की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और सिर्फ ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी नहीं है बल्कि ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी है और साथ में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो चंडीगढ़ हो गया। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सबको पता ही है लखनऊ। इस समय जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, हर न्यूज चैनल पे हमेशा लखनऊ योगी ये चलता ही रहता है, तो ये वैसे भी नहीं भूलता। उत्तर प्रदेश की हो गई लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर कहा जाता है। वाजिद अली शाह जैसे नवाब, जिसको तहजीब का शहर कहा जाता है। नवाबों की कहानी भी सुन रखी होगी। रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, हुजूर पहले आप चढ़िए, नहीं नहीं हुजूर पहले आप चढ़िए, नहीं नहीं पहले आप चढ़िए, ट्रेन निकल गई, कोई नहीं चढ़ा। तो ये तहजीबों का नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी भी पता ही है, लालू प्रसाद, नीतीश, इनसे पटना। बिहार की राजधानी हो गई पटना। बिहार, पटना बहुत प्रसिद्ध शहर है, न केवल आज के दृष्टि से बल्कि प्राचीन इतिहास के दृष्टि से। मौर्य साम्राज्य की, गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो आजकल कहलाती है पटना। तो ये हो गई झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड, झारखंड की राजधानी हो गई रांची। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भी ये हम सब जानते ही हैं, जो मध्य भारत के हैं इनकी राजधानियां प्राय हमको पता ही हैं, तो इसलिए इसमें कुछ दिमाग ज्यादा कोट वोट की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल। महाराजा भोज, किसने नाम नहीं सुना? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो भोज परमार द्वारा बसाया गया खूबसूरत सा प्यारा सा नगर भोपाल,
और ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अब यहाँ पर एक चीज आप ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पर ही देख लीजिए कि ये जो नए राज्यों का गठन हुआ है, इसमें अभी जो नए नए राज्य बने हैं, एक 2000 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी, 2000, दो के आगे कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं, तो 2000 में कितने राज्यों का निर्माण हुआ, 3 राज्यों का निर्माण हुआ। कौन कौन से? 2000 में एक हुआ छत्तीसगढ़ का निर्माण, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, नया राज्य बना। किससे तोड़ करके बना? मध्य प्रदेश के भागों से मिलाकर के छत्तीसगढ़ बना। ये बना है किससे? मध्य प्रदेश से। और दूसरा राज्य बना, मध्य प्रदेश से बन गया छत्तीसगढ़, और फिर बना झारखंड। एक बना है झारखंड। झारखंड किससे बना? झारखंड बना बिहार से बना है झारखंड। और एक बना उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे बना? उत्तर प्रदेश से। ये बना उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से। तो 2000 में इन 3 नए राज्यों का गठन हुआ। जबकि भारत का 29वां राज्य कौन सा है, यह प्रश्न भी आता है, जो नया बना हुआ है। ये भी हम न्यूज देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हमको पता है कि भारत का 29वां राज्य बना है कौन सा? यही जिसकी राजधानी की अभी चर्चा चल रही थी, तेलंगाना। कब बना है? ये बना है 2014 में, नया राज्य बना है तेलंगाना। किससे तोड़ करके बना है? किस राज्य से बना है? ये जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश से। तो ये आंध्र प्रदेश से ये राज्य बना है। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि 2000 में जो राज्य बने हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ये भी र से है, र से रायपुर। और झारखंड भी इसी साल बना था, इसकी भी राजधानी र से है, रांची। झारखंड की रांची। और छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई रायपुर। उड़ीसा जो है ये बहुत अधिक समृद्ध राज्यों में नहीं आता। यहाँ पर गरीब जनता भी बहुत अधिक है। बेचारे जो है ये घास फूस के, मिट्टी के छोटे छोटे भुवन बना करके रहते हैं। तो उड़ीसा के गरीब किसमें रहते हैं? छोटे छोटे मिट्टी के फूस के भुवन में रहते हैं। भुवन, और भुवन से बनेगा भुवनेश्वर। उड़ीसा के लोग रहते हैं छोटे छोटे भुवन में, छोटे छोटे घरों में, यानी कि भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। अब देखिए काना बहुत सौभाग्यशाली था, बंगले में रहता था, वो बंगलौर हो गई। उड़ीसा के लोग जो हैं, जो गरीब लोग, सब नहीं, जो गरीब लोग हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, छोटे छोटे भुवन बनाकर रहते हैं। ये हो गया भुवनेश्वर। और इधर सब हो गया। अब आ जाइए जम्मू और कश्मीर। ये हमको पता ही है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी, जम्मू भी है कश्मीर भी है, तो इसकी राजधानी है जम्मू और कश्मीर की राजधानी जम्मू भी है और श्रीनगर भी है। जम्मू जो है ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी इसकी अलग अलग है। तो जिस समय बहुत ठंड होती है उस समय जो राजधानी है वो जम्मू में रहती है, और ग्रीष्म काल में राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित कर दी जाती है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी इसकी जब ऊपर पहाड़ों में बहुत अधिक बर्फ वगैरह पड़ने लगती है तो जो ऑफिस है वो शिफ्ट कर दिए हो जाते हैं जम्मू में। तो ये जम्मू कश्मीर की। अब हिमाचल की राजधानी, हिमाचल, हिम शिम। तो हिमाचल की शिमला, इसमें हिम को पकड़ लीजिए, हिम शिम। हिमाचल की हो गई शिम से शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला। उत्तराखंड, पहाड़ी इलाका, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ये गाना है, न जाए मथुरा काशी, इस तरह से। तो ये इसकी राजधानी हो गई देहरादून। उत्तराखंड की हो गई देहरादून। गाना है, न जाए मथुरा काशी, न जाए देहरादून, इस तरह से। तो ये पहाड़ी इलाका।
सिक्किम, सिक्किम। अब देखिए इसमें जब ऐसा हमने कोड लिया था तब लिया था कि कश्मीर की जो बर्फ है वो सिक्के पर गिर रही थी, लेकिन ये सिक्का अब कहाँ गिर रहा है? ये सिक्का गिर रहा है माँ गंगा में। हम गंगा मैया में सिक्का चढ़ाते हैं, तो सिक्का गिर रहा है किसमें? गंगा में। राजधानी क्या हो गई? गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी हो गई गंगटोक। ये इधर की हो गई। बंगाल, बंगाल को सब जानते हैं, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। बंगाल भारत का सबसे प्रसिद्ध महानगर कलकत्ता, तो बंगाल की राजधानी कलकत्ता, ये हमको पता ही है। अब ये इधर की राजधानियां हैं, ये बहुत दिक्कत करती हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार भूलती हैं। अब इनके लिए भी कुछ दिमाग में सेट करते हैं बढ़िया सी चीज कि फिर ये कभी भी नहीं भूलेंगी। तो एक कोट वर्ड तो ये याद किया था कि अरुणा आंटी आ रही हैं, अरुणा असम नाग देवता के पास मेघ जो है मणि बरसा रहे हैं, और त्रिपुरा जो है इसको मजा आ गया, लेकिन अरुणा आंटी जो है ये बहुत गुस्से वाली हैं। ये हमेशा हाथ में ईंट रखती हैं। इनके घर के बाहर से यदि कोई अननेसेसरी इधर उधर से गुजरे तो ये ईंट फेंक करके मार देती हैं। अरुणा आंटी के हाथ में एक पिक्चर बना लीजिए, तस्वीर दिमाग में कि ईंट है, तो अरुणा आंटी के हाथ में है ईंट, और इससे इसकी राजधानी बनेगी ईटानगर। असम, असम में कौन रहती है? असम में असम में दिशा रहती है। दिशा, ऐसा मान लीजिए असम में दिशा रहती है, तो असम की बनेगी दिसपुर। असम में दिशा रहती है। नागालैंड, नागालैंड की है। नागालैंड में कौन रहती है? हेमा से याद रख लीजिए, हेमा मालिनी। दो चीजें, असम में दिशा और नागालैंड में हेमा, तो हेमा से बनेगी कोहिमा। नागालैंड में कौन? हेमा, हेमा से बनेगी कोहिमा। ये हो गई नागालैंड की राजधानी। और अब है मेघालय। तो एक तो हमने देखा था कि जो मेघालय थे वो मणि बरसा रहे थे, लेकिन जब मेघ कुछ बरसाते हैं तो वो किस पर जाकर गिरेगा? वो गिरेगा जाकर चट्टान पर, शिला पर, पत्थर पर। वो गिरेगा शिला पर। बरसात की बूंदें हों, मणि हों, कहाँ गिरेंगी? शिला पर। शिलोंग, शिला से बनेगा शिलोंग। ये मेघ गिर रहे हैं किस पर? शिला पर। इसकी राजधानी क्या बनेगी? शिलोंग बनेगी। मणिपुर, मणिपुर का मतलब मणि। अब मणि लगती है कहाँ लगती है? मुकुट में लगती है, गहनों में लगती है, लेकिन जो बहुत समृद्ध महिलाएं हैं वो शौक में मणि अपनी साड़ी की फॉल में भी लगाती हैं। तो मणि यहाँ पर कहाँ लगी हुई है? फॉल में, साड़ी की फॉल में मणि लगी हुई है, यानी कि इम्फाल। तो साड़ी की फाल, मणि लगी हुई है फाल में, राजधानी बनेगी इम्फाल। ये इसकी राजधानी हो गई। और त्रिपुरा, इसमें ध्वनि की समानता है दोनों में, राज्य में और राजधानी में। ये देखिए त्रिपुरा, अगरा, अगरा, त्रिपुरा। अगरा से बनेगी अगरतला। इसकी राजधानी बनेगी त्रिपुरा की अगरा। अगरा से बनेगी अगरतला। और इसी तरह मिजो, मिजो का भी ध्वनि साम्य है। मिजो, आइजो, आइजो, मिजो। तो मिजोरम की बनेगी आइजोल। मिजोरम की क्या बनी? आइजोल। तो इन चीजों को एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद में 6 महीने 8 महीने कभी देखना भी मत, और फिर इनको रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। सब वैसा का वैसा ही याद आ जाएगा। सिर्फ ये 5 लाइनें जो शुरू की थी ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि अब राजधानी आपसे पूछ लेगा कि कर्नाटक की राजधानी क्या थी, अब इसको अपन को रिकॉल करना। कर्नाटक, कर्नाटक, काना, काना, काना कहाँ रहता था? बंगले में। बंगलोर हो गई राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की क्या? अरुणा, अरुणा आंटी, आंटी ईंटा लेकर रखती थी, ईट, तो ईटानगर हो गई इसकी राजधानी। मणिपुर, मणि, मणि कहाँ लगी थी? फॉल में लगी हुई थी, मणि की हो गई इम्फाल। मिजोरम की क्या है? मिजो, आइजो, आइजो, मिजो। ये हो गई मिजोरम की राजधानी। अंधा कौन था? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदर, हैदर अंधा था, इस समय है। आगे क्या बनेगी? आगे बनेगी अमरावती। तो इस प्रकार से ये सारी राजधानियां हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। और अब इसी के साथ में एक बात और कर लेते हैं। 29 राज्यों की बात हो गई। केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के 7, और उनकी राजधानियां भी पूछी जाती हैं जो बड़ी मुश्किल से याद रहती हैं। इस मुश्किल को आप आसान करते हैं कि ये राजधानियां कैसे आराम से याद रहेंगी। इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इनको भी मिटा देते हैं थोड़ा थोड़ा। अब इसको भी मिटा देते हैं।
इसका आप स्क्रीनशॉट पहले का ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको ब्लैंक नक्शे में एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाएगी। अब देखिए दिल्ली, ठीक है, कहां पर है दिल्ली, दिल्ली दिल्ली, हिमाचल पहुंच गए और ऊपर आ गए इस तरफ मान लीजिए। तो दिल्ली एक अपना हो गया केंद्र शासित प्रदेश, पहला तो राजधानी है, उसमें कोई भूलने वाली बात ही नहीं है, तो राजधानी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त है, और अरविंद केजरीवाल और ये जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में खींचातान चलती है वो अपन को पता है, यहाँ अपना उससे मतलब नहीं है, केवल राजधानियां याद रखनी है। तो एक हो गया दिल्ली। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश पहले भी कहा था, चंडीगढ़ में तीन बातें हैं, पंजाब की भी राजधानी, हरियाणा की भी राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दूसरा हो गया ये चंडीगढ़, चंडीगढ़ दूसरा हो गया। और इसके बाद इधर गुजरात में के पास में आ जाइए, गुजरात में इधर तीसरा आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है ये है दमन, दमन और द्वीप, दमन और द्वीप ये है गुजरात का। गुजरात के थोड़े से और नीचे आ जाइए तो यहीं पर चौथा केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है, चौथा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली ये हो गया चौथा केंद्र शासित प्रदेश। इधर समुद्र में आ जाइए, समुद्र के टापुओं में आ जाइए तो इसी के नीचे पड़ता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये हो गया। और इधर तमिलनाडु में आ जाइए, तमिलनाडु में इस जगह पर पड़ेगा पांडिचेरी, पांडिचेरी इस तरह का, तो ये हो गया पांडिचेरी। 1 2 3 4 5 6, छठवां केंद्र शासित प्रदेश हो गया पांडिचेरी। और सातवां और अंतिम केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। इधर द्वीप समूहों में आ जाइए तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार ये 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अब इनको याद कैसे रखना है, इनको याद रखने की ट्रिक देखिए, बिल्कुल आसान सी, एक लाइन का वाक्य, एक चीज अपने दिमाग में फिट कीजिए, फिर ये कभी भी नहीं भूलेगा। दिल्ली, दिल्ली की चंडी, चंडी मां भवानी, दिल्ली की चंडी ने दमन किया, दमन कर देना, कुचल देना, मार देना, दमन किया किसका? दादर के लक्ष्य नाम के राक्षस का, दादर के लक्ष्य नाम के राक्षस का दमन किया। और पंडित को, पांडिचेरी पंडित, पंडित को प्रसाद में अंडा दिया। क्या बात है, पंडित को प्रसाद में अंडा दिया, ये हमको सिर्फ ध्यान में रखना है। वैसे अभी हम आगे जब देवियों की शक्ति पूजा, शाक्त पूजा की बात करेंगे तो देवियों को मदिरा का भी प्रसाद चढ़ता था, बलि भी दी जाती थी, तो शाक्त पूजा में ये सारी चीजें थी। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे सिर्फ एक लाइन में। ध्यान ऐसे रख लेना है कि ये पंडित जी जो थे ये बड़े दुखी हुआ करते थे, लक्ष्य नाम का राक्षस जो है ये इनको बड़ा परेशान करता था, तो इन्होंने आराधना की किसकी? दिल्ली की चंडी देवी की, और चंडी देवी प्रकट हुई और उस लक्ष्य राक्षस का दमन कर दिया और पंडित जी को प्रसाद में अंडा दिया, ले बेटा खुश रहे, आनंद में रहे, अब कोई टेंशन नहीं। तो दिल्ली की चंडी ने दमन किया, दिल्ली की चंडी ने दमन किया किसका? दादर के लक्ष्य का। दिल्ली की चंडी ने दमन किया दादर के लक्ष्य का, और पंडित को प्रसाद में क्या दिया? अंडा दिया। तो ये तो हो गए इसके 7 हमारे केंद्र शासित प्रदेश। अब इनकी राजधानियां भी पूछी जाती हैं कि इनकी राजधानी क्या है। तो देखिए जिनकी जो है दिल्ली की तो दिल्ली ही है, नई दिल्ली, इसमें कोई बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा हो गया नई दिल्ली, दिल्ली की है। चंडीगढ़ का पहले भी है, चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़ ही है, तो गोला कर देते हैं जिसका वही है। तो दिल्ली की जो है ये दिल्ली है, चंडीगढ़ की जो है ये चंडीगढ़ की है। दमन और द्वीप में देखिए, दमन की राजधानी दमन ही है, दमन और द्वीप की दमन ही है, इसकी अलग है, इसकी भी अलग है। और पांडिचेरी, इसको भी गोला कर लीजिए, पांडिचेरी की राजधानी भी पांडिचेरी ही है, इसकी अलग है, उसकी हम बात करते हैं। तो जिनकी वही है उस पर हमने गोला कर दिया। दिल्ली की दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ की है, दमन द्वीप की दमन ही है,
और इधर पांडिचेरी ही है। अब बच गए कौन कौन से? दादर और नगर हवेली। इसकी राजधानी देखिए, इसकी राजधानी है सिलवासा। इसकी राजधानी सिलवासा। इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें इसको हवेली पकड़ लीजिए, हवेली। अब ये हवेली में क्या है कि सिलाई का काम चल रहा है, और वैसे भी इधर सूरत में कपड़ों का ज्यादा व्यवसाय है, तो यहाँ पर हवेली, दादर और नगर हवेली। हवेली में काय का काम चलता है? सिलाई का काम चलता है। इसलिए यहाँ की राजधानी क्या हुई? यहाँ की राजधानी हुई सिलवासा। और लक्ष्य को हमने देखा था, राक्षस था, राक्षस प्रकृति का हुआ करता था, तो ये पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता था। इसको लोग डांटते थे तो, और कहते थे कि तुम्हें पढ़ने की रत्ती भर चिंता नहीं है, रत्ती भर। तो लक्ष्य की हो गई कवारत्ती, लक्ष्य की राजधानी हो जाएगी लक्षद्वीप की कवारत्ती। रत्ती भर चिंता नहीं है पढ़ने की, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, इसीलिए देवी ने दमन किया, रत्ती। और अंडमान का हमने देखा था, पंडित को अंडा दे रहा था। अब अंडा, मान लीजिए बाहर से हम अंडा आयात करते हैं, तो वो अंडा कैसे आएगा? तो वो अंडा आएगा हवाई जहाज से। अमेरिका से आना है, इंग्लैंड से आना है, यदि भारत मंगवाता है तो किससे आएगा? हवाई जहाज से। हवाई जहाज कहां पर उतरेगा? एयरपोर्ट पर उतरेगा। तो अंडा किस में आ रहा है? एयरपोर्ट में आ रहा है। तो इसकी राजधानी क्या होगी? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी होगी पोर्ट ब्लेयर। ये इसकी राजधानी होगी। तो इस तरह से बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि दिल्ली की चंडी ने दमन किया दादर के लक्ष्य का, और पंडित को अंडा दे दिया। अब इसमें दिल्ली में दिल्ली, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, दमन में दमन हो ही गया। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी हो ही गई। और हवेली में सिलाई का काम हो रहा है, सिलवासा हो गया। लक्ष्य जो था, इसको रत्ती भर चिंता नहीं थी, कवारत्ती हो गई। और अंडा जो है ये एयरपोर्ट से आएगा, यानी कि पोर्ट ब्लेयर हो गई। और इसके मैंने कहीं एक कोटवर्ड टाइप का और भी पढ़ा था कि इसमें था, इसको एक बार मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कि इसका उन्होंने दिया था, चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप, ये कोटवर्ड दे रखा था, चलो दिल दे दो आप। अब ये कोटवर्ड इन्होंने दे के रखा था, तो इसे च से हो गया आपका चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। और ल से हो गया लक्षद्वीप, दिल से हो गया दिल्ली, द से हो गया दमन और द्वीप, ये हो गया दादर और नगर हवेली। अ से हो गया अंडमान निकोबार, और प से था पांडिचेरी। तो एक ये भी दे रखा है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि एक तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, किसकी लोकेशन क्या है ये आपको नहीं समझ में आएगी, ये लोकेशन के हिसाब से, क्रम के हिसाब से क्रम बिगड़ेगा। और फिर दूसरी बात, इसके माध्यम से राजधानी याद नहीं रहेगी। तो भी आपको ये बेहतर लगता है तो इसको भी देख लीजिए, वरना ये एक लाइन की बात है, इसको याद रख लीजिए। तो ये हो गया भारत के 29 राज्य, उनकी राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रकार बिल्कुल सरल मेथड से, शॉर्ट मेथड से, ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, हमेशा के लिए याद रखने के लिए। एक तो जो भारत से आसपास महत्वपूर्ण दुनिया के देश हैं उनकी भी राजधानियां बहुत पूछी जाती हैं, तो एक वीडियो में हम उसकी भी बात करेंगे कि जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इन सब की सरल से सरल विधि से कैसे आपको सारे दुनिया के महत्वपूर्ण देशों की राजधानियां याद रह जाएं। और राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान के जिलों की बात करेंगे, संभागों की बात करेंगे। तो देखते रहिए आप हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी लिखिए। और तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, और बेस्ट ऑफ लक आपको, आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।